आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में शपथ ग्रहण के वक्त अरे एआईएमआईएम विधायक, हिंदुस्तान बोले पर जताई आपत्ति। ड्रग्स केस में छापेमारी करने गई एनसीबी टीम पर हमला, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन 90% तक प्रभावी, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हो रही तैयारी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले 6 घंटे में आने वाला है चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इस्राएली प्रधानमंत्री की सऊदी क्राउन प्रिंस से खुफिया मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन का नाम स्वीकार नहीं, पुतिन का अहम बयान। राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए केस, पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक आज। कोरोना की वजह से सोने में फिर हो सकती है गिरावट। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को राहत, मुंबई कोर्ट ने दी जमानत। आईपीएल 2020 से बीसीसीआई ने कमाए 4000 करोड़ रुपए, हो गया खुलासा। 17वीं बिहार विधानसभा के पहले ही दिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने अपने तेवर दिखाए। विधायकों ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति की और हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने पर अरे। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा, जो हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार कर सदन में असहज स्थिति पैदा कर दी। विधायक अख्तरुल ईमान ने उर्दू भाषा में शपथ ली और इस दौरान हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में हर दिन नए खुलासे करने वाले एनसीबी की टीम पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना रविवार शाम की है। एनसीबी की टीम मुंबई के गोरेगांव इलाके में छापेमारी के लिए कैरी मेडिंस नाम के ड्रग पेडलर्स के पास गई थी। उस समय 50 से 60 लोगों की भीड़ ने एनसीबी दस्ते पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 2 एनसीबी अधिकारी घायल हो गए थे। एनसीबी के घायल दोनों अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि अन्य अधिकारी सुरक्षित बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान बहस हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रण किया गया। कैरी मेंडिस नाम के ड्रग्स पेडलर्स को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ आईपीसी के धारा 353 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बिना किसी शारीरिक दुष्प्रभाव के 90% तक प्रभावी हो सकती है। ब्राजील और ब्रिटेन में हुई परीक्षणों के आधार पर कंपनी ने सोमवार को यह दावा किया। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका की साझेदारी है और कोविशील्ड के टीका के परीक्षण चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से बुधवार को टकराएगा। इसकी वजह से तमिलनाडु, रायलसीमा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। नागरिकों और मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने सोमवार के बुलेटिन में कहा कि पिछले 6 घंटों में दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उसके साथ के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तूफान चल रहा है। पुदुचेरी से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में और चेन्नई से 630 किलोमीटर दूर इसका केंद्र है। अगले 24 घंटों में यह चक्रवाती तूफान प्रचंड रूप लेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। 25 नवंबर की दोपहर के समय यह तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से करईकल और ममलापुरम को पार करेगा। इस्राएली मीडिया ने हवाई जहाज की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डेटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाला एक बिजनेस विमान सऊदी अरब के शहर नियोम गया था, जहां क्राउन प्रिंस और पोम्पियो पहले से मौजूद थे। इस्राएल सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर इस्राएली मीडिया की बात सही है तो सऊदी अरब और इस्राएल के नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बैठक होगी। अमेरिका चाहता है कि इस्राएल और अरब के बीच संबंध सामान्य हो जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी डेमोक्रेटिक जो बाइडेन की राह साफ नहीं हुई। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि जब तक वैध तरीके से विजेता का नाम का ऐलान नहीं होगा तब तक वे बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे।
बाइडेन को पुतिन ने अब तक नहीं दी बधाई। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को कहा है कि वे किसी भी अमेरिकी नेता के साथ काम करने के लिए तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जो भी विजेता होगा उसे बधाई देंगे। बाइडेन को जीत की बधाई देने में देर करने वाले पुतिन सवालों के घेरे में थे कि उन्होंने अब तक बाइडेन को बधाई क्यों नहीं दी है। इसका जवाब आखिरकार पुतिन ने दे ही दिया। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर एक बार सभी वैध औपचारिकताएं पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी विजेता होगा उन्हें शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ आज डिजिटल माध्यम से बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों से सोना चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोना का कहर बढ़ा तो सोना चांदी के दाम भी तेजी से बढ़े। निवेश के लिए जोखिम के दौर में सोने का अच्छा विकल्प माना जाता है। ऐसे में निवेशकों ने जमकर सोने में पैसा लगाए, लेकिन अब कीमतों में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नए साल तक वैक्सीन लॉन्च हो जाती है तो सोना की कीमतें 45,000 रुपए तक लुढ़क सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई की कोर्ट ने दोनों को गिरफ्तारी के अगले दिन उन्हें जमानत दे दी। इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घर में गांजा बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार किया था। अदालत को इनकी जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करनी थी। इसके बाद आज सुनवाई में दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी। एनसीबी ने शनिवार को भारती को गिरफ्तार किया और रविवार सुबह इनके पति को गिरफ्तारी हुई। इसके बाद रविवार दोपहर में दंपति को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज मार्च के महीने में करना चाहता था, लेकिन मार्च 2020 में ही कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिला और इस लीग को स्थगित करना पड़ा। एक समय ऐसा लग रहा था कि 2020 में आईपीएल का आयोजन संभव नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा होने नहीं दिया। बीसीसीआई यूएई के सरजमी पर आईपीएल की आयोजन कराया और मोटी रकम भी कमाई।